नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं, भाई उसने पिछले एक साल के अंदर 138.48%, हाँ मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, 138% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और ये एक है सिल्वर फंड। तो दोस्तों, इस फंड का नाम है टाटा सिल्वर ETF FOF। ये एक सिल्वर म्यूचुअल फंड है। किस तरीके का फंड है, किस तरीके के रिटर्न्स है, क्या है, क्यों इतने ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, कब गिरावट आएगी, कैसे रहेगा, पूरी की पूरी वीडियो इसी के अंदर, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा काम की वीडियो होने वाली है ये। एक समय था जब ये फंड सिर्फ 10-12% रिटर्न निकाल के दे रहा था जब ये लॉन्च हुआ था, और अब ये फंड मतलब अभी समझ लीजिए इसने सबको फेल कर दिया है, सबको फेल। यहां तक कि HDFC डिफेंस फंड था, उसने भी 115% का रिटर्न निकाल के दिया था एक साल में, उसको भी फेल कर दिया इसने। चलिए आगे चलते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में क्या सच्चाई है और क्या इसके पीछे माजरा है, और रिव्यू करेंगे इसका। शॉर्ट टर्म नहीं, इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, रिकमेंडेशन सजेशन 1% भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, और हमारा उद्देश्य है आपको इन सब चीजों से दूर रखना, और आपको बिल्कुल एक सच्चाई और बिल्कुल ईमानदारी की वीडियोस आपके सामने पेश करना। तो देखिए, टाटा सिल्वर ETF FOF, इसकी दो एक्चुअल में टाटा सिल्वर ETF के दो प्रोडक्ट आते हैं। एक तो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और एक है फंड ऑफ फंड, मतलब म्यूचुअल फंड। तो ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये है इसका म्यूचुअल फंड की स्कीम। अगर ETF की बात करूं, टाटा सिल्वर ETF, उसके भी रिटर्न जो है सेम है, सब कुछ सेम है। हल्का फुल्का NAV का फर्क है और एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, बस। इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो एक ही वीडियो में दोनों चीजें मैं क्लब कर दूंगा। तो आप रिटर्न देखिए, आपके सामने है 138.48% का रिटर्न। सोचो कितना मैसिव रिटर्न है, कोई झूठ तो नहीं है। अभी करीबन 2024 में ये 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था, और आज 28 रुपए 76 पैसे पे पहुंच गया है, आपके सामने है। रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की नहीं मिली है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे, वहां देखते हैं कि एक्चुअल में माजरा क्या है। अब आप ये देखो, एक साल का रिटर्न आपके सामने है 138.48%। 6 महीने में इसने 98.65, 6 महीने में ही 98% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। और 3 महीने में 57% से ऊपर है, एक महीने में 41% से ऊपर है, एक दिन में ही 3.5% का रिटर्न दे रहा है, बताओ। कमाल की बात है भाई, एक दिन में 3.5% का रिटर्न देगा कोई फंड, तो भाई आप सोचो कि क्या ही होगा। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया रिटर्न वाला पोर्शन। रैंकिंग वगैरह की बात करूं, एक साल के हिसाब से इसकी जो रैंकिंग है वो 9वें स्थान पे है अपनी कैटेगरी के अंदर, सिल्वर फंड्स के अंदर। तो ये तो हो गया इसका रिटर्न्स वाले पोर्शन। अब समझते हैं इसका पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो देख लीजिए, क्योंकि एक ETF FOF है, तो इसके अंदर कोमोडिटी, ये एक सिल्वर ETF है, मतलब इसके अंदर सिल्वर है, और इसके अंदर टाटा सिल्वर ETF जो है, उसके जो यूनिट्स हैं वो इंक्लूड है। कितने परसेंट? 99.74% इस फंड के अंदर। अब मैं आपको इसके चार्जेस, जो दूसरी डिटेल्स है वो बताता हूं, फिर इसकी जो हकीकत है वो जानेंगे। 19 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था, इसका NFO भी मैंने कवर किया था, और मेरा NFO की वीडियो बहुत चली थी, टॉप पे चल रही थी वो, और वीडियो पे कुछ व्यूज, मतलब कई हजार व्यूज भी आए थे। लेकिन जब NFO आया था, तब इस NFO में करीबन 10 करोड़ का NFO के अंदर AUM आया था, सिर्फ सिर्फ 10 करोड़। और अब इसका जो NA जो है AUM है, वो 495 करोड़ हो चुका है। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर इसका बेंचमार्क है, और ओपन एंडेड स्कीम है, आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, 0.20%। और इसके अलावा 72.81% का 2 साल के आसपास इसको हो गए CAGR इसका। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें दिखा रहा है, 150 रुपए से SIP, और एग्जिट डोडेस का ½ %, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के बाद 0% है। ये इसका पूरा का पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर है, डेटा है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या। अगर मैं आपको बताऊं सिल्वर के प्राइस आज की डेट में, देखिए आपके सामने जो सिल्वर के प्राइस हैं वो देख लीजिए कितने चल रहे हैं। सिल्वर के प्राइस चल रहे हैं अभी 2,34,000 रुपए। 25 दिसंबर के दिन, 2,34,000 रुपए पहुंच चुका है सिल्वर। अब आपके दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन आएगा कि भाई
ये प्राइस घटेंगे नहीं घटेंगे, क्या क्रैश आएगा? तो देखो, दिवाली 21 अक्टूबर 2025 की दिवाली थी। उस समय आपको पता है जो हमारा सिल्वर था 1,90,000 से ऊपर पहुंचा हुआ था, और हम कह रहे थे 1,90,000 जाएगा, अब क्रैश कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। और उसके बाद क्रैश आया भी। क्रैश आने के बाद करीबन इसकी जो वैल्यू थी 1,50,000 पे आ गई थी। 30% के आसपास, 25% के आसपास इसमें क्रैश आया, गिरावट आई। 15-20 दिन तक इसमें क्रैश रहा। उसके बाद इसने दोबारा बढ़ना शुरू करा। देख लो आप, दिवाली कब खत्म हुई है? आज अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, 2 महीने हुए हैं पूरे। 2 महीने के अंदर ये 2,35,000 पे पहुंच गया। क्रैश भी आया, खत्म भी हो गया। अब आप पूछेंगे कि दोबारा क्रैश आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आ सकता है? तो देखिए, ये बात पक्की है, बहुत रफ्तार से भाग रहा है। क्रैश तो इसके अंदर आएगा, फिर से आएगा, लेकिन कितना आएगा और कितने समय तक रहेगा? पॉइंट बात यह है कि कितना आएगा और कितने समय तक रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी के समय में ना ये जो सिल्वर के जो प्राइस है ओवर वैल्यू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुके हैं। तो कोई भी चीज अगर ओवर वैल्यू हो रही है तो उसके प्राइस तो गिरने गिरने। अभी इसके पीछे से जो डिमांड है वो ज्यादा हो रखी है, इसकी जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो रखी है। सप्लाई कम होगी तो रेट आसमान छू रहे हैं। दिवाली के समय अभी यही होता। तो इसलिए जैसे ही सप्लाई थोड़ी ठीक होगी, एकदम से रेट जो है डाउन होंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई कितने डाउन हो सकते हैं? तो भाई ये क्वेश्चन है, जब पहले 25% 30% तक गिर सकते हैं तो हो सकता है इतना तो मिनिमम गिर सकते हैं, हो सकता है 50% भी गिर जाए। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई कितने समय तक गिरावट रहेगी? तो दोस्तों, एक चीज जहां तक मुझे लगता है, जिस तरीके की गिरावट स्टॉक मार्केट में रही है ना 15-16 महीने से, इतनी गिरावट, इतने समय तक तो गिरावट नहीं रहेगी। ये तो काफी हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर और गोल्ड है ना, ये धातु है, पृथ्वी के ऊपर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, और बहुत मुश्किल से निकलती हैं ये। और इनका जो यूज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज बढ़ रहा है इनका। हर जगह पे यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, उपग्रह में, हमारे रोजमर्रा की चीजों में, हर जगह पे तो यूज हो रहा है यार। तो यूज हो रहा है तो आप सोचो ना, महंगा तो होगा ही होगा ना। सोना भी हमारा 1,35,000 के आसपास पहुंच गया है, और सिल्वर हमारी 2,35,000 हो गई है, सोचिए आप। लेकिन सोना भैया 1 तोला 1,35,000 है, और ये हमारा 1 किलो है, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो दोस्तों, ये कहानी है पूरी की पूरी। कितना क्रैश आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं कह सकते। आपके सामने ये पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है। ये बबल तो बना हुआ है पूरा का पूरा, अभी बबल फटेगा, पक्की बात है। हो सकता है नए साल के बाद क्रैश आ जाए इसके अंदर। जैसे ही डिमांड कम होगी, या तो डिमांड कम होगी, या फिर पीछे से सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एकदम से क्रैश आ जाएगा इसके अंदर। तो आपको नजर रखनी है कि सप्लाई कब बढ़ रही है, कब कैसे रख रहा है, आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है। और बाकी इस फंड के बारे में बताऊं तो भाई, सिल्वर है, और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर से अटैच है। सिल्वर के प्राइस जैसे अप एंड डाउन होते हैं, उस हिसाब से फंड रिएक्ट करता है। कोई कंपनी नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं है। रही बात आपके दिमाग में आ रहा होगा टाटा सिल्वर ईटीएफ जो है वो इससे कैसे अलग है, तो टाटा सिल्वर ईटीएफ और टाटा सिल्वर ईटीएफ एफओएफ दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, बस एक म्यूचुअल फंड है, एक ईटीएफ है। ईटीएफ जो है वो आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट रहता है, और एफओएफ वो एएमसी के पास रहता है। जो एफओएफ वाली स्कीम है उसमें एसआईपी वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, ईटीएफ के अंदर ये सब चीजें नहीं मिलती है। दोनों के अंदर ये फर्क है। ईटीएफ के अंदर चार्जेस वगैरह लगते हैं ट्रांजेक्शन करने पर, म्यूचुअल फंड जो होता है उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं लगते, नॉर्मल जैसा हमारा सब चीजें रहती है वैसे रहता है। चलिए, आज के लिए दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि भाई, पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भाई, नया साल आने वाला है, आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, री चेक करा के उसको अपडेट कराना चाहते हैं, या फिर क्रिएशन कराना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चार्जेस मेंशन है। क्रिएशन वगैरह के चार्जेस 999 रुपये हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे तो हम में से कोई ना कोई बिना टीममेट या हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। रिव्यू वगैरह सब कुछ मेरे द्वारा ही होगा, लेकिन जुड़ आपसे कोई भी सकता है। डिटेल्स मतलब हम आपको बिल्कुल भी समय नहीं देंगे ऐसा कि आप इंतजार करें, ऐसा नहीं रहेगा। चलिए, आज के लिए जय हिंद।